मेरे प्यारे और प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों के लिए 6वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक दर्पण अंतर्गत 15वीं अध्याय की एक पाठ लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है हार की जीत। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में किस तरह सन्यासी की उदारता और प्रेम मानवीयता के माध्यम से खड़ग सिंह के हृदय परिवर्तन हुआ, उसका वर्णन किया गया है। कहानी की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ। संध्या, शाम, मील दूरी का एक मानक, अधीर, व्याकुल, चैन, आराम, फाटक, दरवाजा, अस्तबल, गुड़साल, उपस्थित, हाजिर, आश्चर्य, हैरानी, संतोष, तसल्ली, करुणा, दया, कुटिया, झोपड़ी, अपाहिज, अपंग। अब कहानी को अंत तक सुनिए और समझिए। इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं, बाबा भारती और खड़ग सिंह। बाबा भारती का एक सुंदर और बलवान घोड़ा था। इसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में किसी के पास नहीं था। वो अपना घोड़ा को सुल्तान कहकर पुकारता था। उसे अपने घोड़ा सुल्तान को देखकर जितना आनंद आता था, उतना आनंद माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर आता था। भगवान की भजन कीर्तन से जितना समय बचता, वो अपने घोड़े को अर्पण कर देता। अपने सुल्तान को देखकर बाबा भारती बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया पैसा, माल असबाब, जमीन, सब कुछ घोड़े के नाम पर अर्पण कर दिया था। शाम को वो जब सुल्तान के पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेता, तब तक उसे चैन नहीं आता। उस इलाका में जिसका नाम सुनकर लोग डरते थे, उसका नाम था खड़ग सिंह। सुल्तान की कीर्ति धीरे धीरे डाकू के कानों तक पहुंच गई। अब हुई न बात, डाकू का हृदय उसे देखने के लिए अधीर अर्थात व्याकुल हो उठा। वो एक दिन दोपहर को बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा भारती ने उसे पहचान लिया और पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने उत्तर दिया, आपकी दया। बाबा भारती ने कहा, यहाँ कैसे आना हुआ? जवाब आया, सुल्तान की चाह खींच ले आई बाबा जी। तो बाबा भारती ने कहा, सुल्तान विचित्र जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इतना कहकर उसने घमंड से खड़ग सिंह को अस्तबल अर्थात जहाँ घोड़ा बांधा जाता है, वहाँ पर ले गए। खड़ग सिंह ने बड़ी आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने हजारों घोड़े देखा था,
परंतु ऐसा विचित्र घोड़ा कभी उसने देखा ही नहीं था। अब उसे बहुत दिनों की घोड़ा देखने की अभिलाषा भी पूरी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसा चीज़ों से क्या मतलब। उसके हृदय में हलचल होने लगी। उधर बाबा जी को अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने घोड़े को बाहर ले आया और वायुवेग से उड़ाने लगा। घोड़े का चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट आया, अर्थात ईर्ष्या या जलन होने लगा। वो डाकू था, इसलिए जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वो अपना अधिकार में समझने लगता था। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। ये सुनकर बाबा जी डर गए। अब से उसे रात को नींद नहीं आती। सारी रात घोड़े की रखवाली में कटने लगी। इस प्रकार कई मास बीत गई, पर खड़क सिंह नहीं आया। समय के साथ साथ बाबा कुछ असावधान होने लगे। एक दिन संध्या का समय बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उसकी आंखों में चमक और मुख में प्रसन्नता थी। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाओ। करुणा भरी आवाज सुनकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया और देखा एक अपाहिज अर्थात अपंग व्यक्ति वृक्ष की छाया पर बैठा चिल्ला रहा था। बाबा ने उससे पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहाँ दुर्गादत्त वैद्य के पास जाना है। आप मुझे घोड़े पर चढ़ाकर वहाँ पहुँचा दो। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज के घोड़े पर सवार किया। अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर चलने के पश्चात सहसा एक झटका सा महसूस हुआ और लगाम बाबा के हाथ से छूट गया। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर पीठ पर बैठकर या तनकर बैठा है, तो बाबा को बहुत आश्चर्य लगा। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई जोर की चीख निकल गई। वो कोई अपाहिज नहीं था। वो कौन था बताओ बच्चों? वो तो डाकू खड़क सिंह था। कुछ क्षणों के लिए बाबा भारती चुप रहे, फिर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़क सिंह। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक दिया और घोड़े के गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा, ये घोड़ा अब नहीं दूंगा। तो बाबा जी ने बोला, मगर एक बात सुनते जाओ, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस नहीं मांग रहा हूं। तुमसे केवल एक ही प्रार्थना है, इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। उसका विचार था कि घोड़ा को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया और पूछा,
बाबा इसमें आपको क्या डर है? तो बाबा जी बोले, लोगों को यदि इस घटना को पता चल गया, वे किसी अपाहिज अथवा असहाय व्यक्ति को या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे कि घोड़े के साथ उसका कोई संबंध न हो। बाबा भारती वापस अपनी कुटिया में चले गए। उनके एक शब्द खड़ग सिंह के कानों में अब भी उसी प्रकार गूंज रहे थे। वो सोच रहे थे, कैसे उच्च विचार है उस बाबा के। घोड़े से इतने प्रेम होते हुए भी आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग अपाहिजों पर विश्वास करना ही छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के कुटिया में पहुंचा। उस समय चारों ओर सन्नाटा था अथवा सुनसान था। आकाश के तारे टिमटिमा रहे थे। खड़ग सिंह धीरे धीरे घोड़ा को ले जाकर अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, पर फाटक खुला पड़ा था। बच्चों बताओ, फाटक क्यों खुला था? क्योंकि किसी समय बाबा भारती स्वयं फाटक पर लाठी लेकर पहरा देता था, परंतु आज उन्हें किसी प्रकार की चोरी का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उस स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर चुपचाप वहां से निकल गए। उस समय उसकी आंखों पर नेकी की आंसू थी अर्थात दुखी थी। सुबह हुआ। हर रोज की तरह बाबा भारती के पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु एकाएक उन्हें याद आया कि सुल्तान को तो डाकू ले गया। उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने उन्हें पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की आहट पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में गए और घोड़े के गले में लिपट गए, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े अपने पुत्र से मिल रहा हो। तब बाबा भारती ने संतोष से कहा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। छात्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार हार कर भी जीत महसूस होती है। जैसे कि इस कहानी में बाबा भारती ने घोड़ा ले जाते समय डाकू खड़ग सिंह को नहीं रोका, परंतु खड़ग सिंह घोड़े को स्वयं उनकी कुटिया में छोड़ बांध गया। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी? शायद बहुत अच्छी लगी होगी। आज के इस कहानी को समाप्ति के पश्चात मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। फिर किसी दिन दूसरी पाठ लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करें, पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।